हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमए एजुकेशन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज का मेरा टॉपिक है एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि कैसे निकाला जाए और उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। चलिए, तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि आखिर वृत्त है क्या और वृत्त में त्रिज्या, व्यास, परिधि ये सब क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, एक केंद्र से चारों ओर बराबर दूरी पर गोल सा एक लाइन होता है, उसे हम कहते हैं वृत्त यानी सर्कल। ठीक है, केंद्र को हम ओ या सी किसी मान लेते हैं, सी फॉर सेंटर। ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो गोल सा लाइन है ये आपका हो गया परिधि, यानी इसे ही हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। इसे कहते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, इसे हम कहेंगे सरकमफ्रेंस। अब देखिए, इसे हम जानेंगे कि इसका त्रिज्या क्या होता है। इसकी त्रिज्या जो है केंद्र से वृत्त की परिधि को छूने वाली लाइन, मान लीजिए यहाँ पर ए रख दिया तो सी ए या ए सी जो हो गया आपका त्रिज्या है ना। त्रिज्या को हम कहेंगे रेडियस। क्या कहेंगे? उसे हम रेडियस कहेंगे। अब देखिए व्यास क्या होता है। व्यास देखिए, व्यास क्या होता है कि वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र हो गया आपका, केंद्र से एक ऐसी लाइन गुजरती है उसके बीचों बीच और वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देती है और उसकी दो मतलब इन पॉइंट जो होता है ए और ये बी, जो कि वृत्त के परिधि को छूती है। तो इतना तो जान गए इसके बारे में वृत्त में। अब देखिए ये हो गया आपका व्यास। जो व्यास जो है ये सर्कल को यानी वृत्त को आधे आधे हिस्से में बांट देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्त या सेमी सर्कल बोलते हैं। अब देखिए व्यास जो होता है, व्यास यानी डायमीटर कहते हैं, डाया जो होता है हमेशा 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, 2 गुने रेडियस के बराबर होता है, यानी रेडियस का हम कह सकते हैं 2 गुना होता है। अब जब हम ये तो आप समझ गए व्यास। अगर हम रेडियस निकालना चाहें तो होता है डायमीटर अपॉन 2, यानी कि व्यास बटे 2। व्यास को जब हम 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है त्रिज्या। इतना तो आप जानते हैं, यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी परिधि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। और पाई का मान आप जान रहे हैं। देखिए पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7, इतना लेंगे, या 3.14। जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो या तो ये लेने बोलेगा या फिर ये लेना कहा जाएगा। 22/7 या 3.14, 3.14। अब देखिए मान लीजिए इसकी रेडियस, तो हमें रेडियस मालूम होने चाहिए तभी परिधि निकलेगी। परिधि यानी कि ये कितनी दूरी इसकी घेरी हुई है। जब इसको हम तोड़ेंगे, मान लीजिए धागा है, अब धागे को हम गोल कर देंगे तो ये सर्कल बन जाएगा, ये वृत्त बन जाएगा। अब उसी धागे को हम खोल के इस तरीके से लंबी कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसकी एक माप होगी, तो यही है परिधि, इसी की दूरी होती है, उसे हम परिधि कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए 2 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या है दी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए इसकी हम परिधि निकालेंगे, कितनी परिधि है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर वाली। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2πr। तो हो जाएगा आपका 2 गुने 22/7 पाई का मान, और r कितना है? 2। अब इसको गुना कर दीजिए, 22 दूनी कितना हो गया? 44 है, 44 दूनी कितना हो गया? 88, यानी 88/7। अब इसको भाग करके ला सकते हैं, तो ये हो गया आपका इतना सेंटीमीटर। अब देखिए चूंकि एक परिधि, एक डिस्टेंस है, तो वो सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर नहीं होगा। चूंकि एक दूरी है तो उसे हम जो भी यूनिट होगा मीटर तो मीटर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में। बहुत ही आसान है। ये हो गया। अगर मान लीजिए इसमें आपको दिया हुआ रहे कि परिधि दिया हुआ रहेगा और आपको निकालने के लिए कहा जाएगा कि परिधि दी हुई है भाई, तो इसमें से आप निकालिए त्रिज्या। तो परिधि दी हुई है, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा कि परिधि जो है दी हुई है 22 सेंटीमीटर। मान लीजिए परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी टोटल जो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर है। तब हम इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, यानी रेडियस बराबर क्या होगा? तो हम जानते हैं परिधि बराबर क्या होता है? 2πr है ना, 2πr होता है। और इसका जो मान दे रखा है, यानी कि जो वैल्यू दे रखा है वो 22 दे रखा है। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? हमें निकालना है ये रेडियस निकालना है हमें। तो रेडियस हमें निकालना है तो क्या होगा? देखिए 2 पहले से है, गुना पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक है, और गुना रेडियस हो जाएगा तो हो जाएगा 22। अब ये हमारा सटीक हो गया। यहाँ पर मैंने परिधि के तहत यहाँ पर पूरे फॉर्मूला को सेट कर दिया।
2πr बराबर 22 जो कि परिधि दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसे हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 7, ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 7। अब 7 फिर गुने हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 2। अब देखिए इसमें क्या होगा कि हम जब भी r निकालेंगे यहाँ से तो ये पूरी तरीके से ये गुना उधर जाकर भाग बन जाएगा, यानी 2 बटे हो जाएगा आपका 44/7, यानी हो जाएगा आपका 2/44 और गुने 2 नहीं, यहाँ 22 था ना, हाँ सॉरी 22 से 44 मैंने कर दिया। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/44/7, तो ऊपर 7 चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और नीचे हो जाएगा 44। तो अब इसे काट के अलग कर सकते हैं, 2 7 14 और 2 दूनी 4, यानी 7/22 आ गया। 7/22 सेंटीमीटर का ये अब क्या हो गया आपका रेडियस आ गया। तो ये एक चीज़ हो गया। अब जैसे मान लीजिए इसका दिया हुआ रहेगा आपका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा, तब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है, यानी एरिया जो हो जाएगा, क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो होगा πr²। तो यहाँ भी रेडियस का होना जरूरी है, तभी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए रेडियस यहाँ 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ रहे, तब ऐसी स्थिति में हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले बता दिया कि πr² होता है और रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो पाई का कितना हो गया मान 22/7 गुने रेडियस कितना है 2 का ऊपर क्या कर देंगे पावर लगा देंगे, यानी कि उसका घात 2 है तो उसको 2 बार गुना करेंगे, तो 22/7 हो गया नीचे, और कितना हो गया 2 गुने 2, यानी कितना हो गया 2 दूनी 4 और 4 22 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 88, यानी 88 हो गया बटे 7। तो इतना हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर इसलिए हो क्योंकि मैंने क्षेत्रफल निकाला यहाँ पर। अब मान लीजिए इसी में से आपका क्षेत्रफल दे रखेगा, जिस तरीके से यहाँ परिधि दिया हुआ था और रेडियस निकाले थे, इसी तरह से यहाँ पे क्या क्षेत्रफल दे रखेगा और रेडियस निकालना होगा। तब ऐसी स्थिति में कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर का, है ना, क्वेश्चन है। ये आपका एरिया दे रखा है, यानी क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है कि रेडियस क्या होगा, हम त्रिज्या क्या होगा। तो रेडियस हम निकालेंगे, जैसे हम अभी हमने क्या बताया कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। तो πr² का जो एरिया दे रखा है, वैल्यू दे रखा है, वो 77 दे रखा है। अब हम पाई का वैल्यू जान रहे हैं कि यहाँ होता है 22/7 गुने क्या हो जाएगा r, तो r² हो जाएगा और हो जाएगा 77। हमें निकालना है r² का वैल्यू, तो r² का वैल्यू क्या हो जाएगा 77 अपॉन नीचे चला जाएगा 22/7 जो हो जाएगा आपका r² बराबर हो जाएगा 77/22 और नीचे हो जाएगा ऊपर 7। तो मान लीजिए आपका कितना 7 7 या 21, 7 21 और 2 हो जाएगा 23 और नीचे 22। अब जो कि ये r² है, तो r² बराबर आया 231/22, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट के ऊपर चला जाएगा 231/22। तो अब ये इसका जितना वैल्यू होता है आप इसे कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका यहाँ पर कट कर आ जाता, एक एग्जांपल मैं दे रखा हूँ, जैसे मान लीजिए आपका कट कर आ जाता r² का वैल्यू आ जाता 36, तब कैसे निकालते, तो r बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर रूट चढ़ जाएगा और 36 नीचे आ जाएगा, यानी रूट के अंदर हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा, अब इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल 36 का वर्गमूल हम जानते हैं 6 होता है, 6 छक 36 है ना, 6 36, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो मैंने r = 231/22 दिया है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें से मैंने सिखाया कि सर्कल क्या है और उसमें त्रिज्या कैसे क्या होती है, व्यास और परिधि क्या होती है। इसके साथ साथ मैंने सिखाया कि परिधि कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, सारी कुछ यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।